दोस्तों और भाइयों, विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है आपका। तो भाइयों, मैं एक चक्की पे आया हूँ। ये अम्मा जी हैं, ये चक्की चला रहे हैं, देख सकते हो आप। मकई की पिसाई हो रही है, थोड़ा आटा मिक्स के इसके अंदर। और पहले मैं इनकी टकाई करके गया हूँ। उसका कम से कम 1.5 महीना हो चुका है और उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इनके ओल्ड वीडियो का, तो आप देख सकते हो वहाँ जाके। पहले मैंने टकाई की हुई है, इनकी टकाई टकाई काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। मक्की का आटा देख सकते हो बिल्कुल ज़्यादा गर्म है और इतना बारीक पीस रहे हैं। मक्की का आटा भाइयों कभी इतना बारीक नहीं पीसना होता है, मैं हर बार बताता हूँ। मक्की का आटा चक्की जिस तरह से लोच बना रही है उसके अकॉर्डिंग आटा पीसना होता है। अगर मक्की हल्की है तो आप थोड़ा बारीक पीस सकते हो, और अगर मक्की कड़क है, चक्की ज़्यादा गर्म हो रही है, आटा लॉस ज़्यादा आ रहा है, हल्का बड़ा पीसोगे तो रोटी सही बनेगी, नहीं तो गिले ज़्यादा बनती है भाइयों। और ये देख सकते हो इनकी मोटर भी मैंने अभी आपने देखी है, पुराने ज़माने की मोटर है भाइयों। और मैं आप भी यहाँ पे आया हूँ तो इनकी चक्की चालू ही है। तो अब इनकी चक्की खोलेंगे तो इसको थोड़ी देर ठंडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी चलाई है इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि एक या दूसरा ये पीस रहे हैं, लेकिन चक्की जल्दी गर्म हो जाती है। और थोड़ी देर खोलने के बाद मैं ढक्कन खोल के थोड़ा रहने दूंगा, क्योंकि एकदम से खोल दूंगा तो हीट हीट होते हैं ना पत्थर, तो हवा लगती है बाहर की, तो वो बाहर लगने से वो डैमेज हो सकते हैं। और इनका पहले से एक स्टोन डैमेज भी है, पहले मैं टकाई करके गया हूँ, फिक्स वाला पत्थर डैमेज है। और उन्होंने रेत की मिलान करने के बाद ही डैमेज हो गया था। तो भाइयों, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बहुत आते हैं आजकल, बहुत आ रहे हैं स्टोन के अंदर। तो आप कोई भी कंपनी का लो तो बहुत सोच समझ के देख के लो आप, क्योंकि आजकल पत्थर ऐसे आ रहे हैं कि लगाते ही 1 महीने नहीं चलेगा, टूट फूट हो रहे हैं। और कुछ बढ़िया कंपनी भी आ रहे हैं तो उनके कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ये देखो एक मक्की का और डाला है इन्होंने। तो ये देखो बंद कर दी है हमने चक्की, और खोलने के बाद थोड़ी देर हमने रखा है इसको, और उसके बाद में हमने इसको ठंडा होने के बाद खोली है। तो देख सकते हो आटा काफ़ी जम चुका है इसके अंदर, वो देखो कितना गीला है। और ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है, मकई की पिसे ज़्यादा आती है, क्योंकि गांव का एरिया है तो ज़्यादातर मक्की वगैरह खाते हैं। और नई नई जो मक्की आती है वो गीली होती है, और उसकी उसकी वजह से पानी छोड़ती है चक्की, देख सकते हो आप। और मेन गलती इनकी ये समय पर टकाई नहीं करवाते हैं, इसलिए इनको नुकसान भी खाना पड़ता है। आटा लॉस भी होता है, कम भी पड़ता है। और उसके अलावा चक्की हीट होती है ज़्यादा तो पत्थर भी फटने की शिकायत रहती है। तो मैं भाइयों से, सभी भाइयों से यही निवेदन कर रहा हूँ, आप समय पर चक्की को खोलो। अगर आपके उधर मकई वगैरह की पिसाई होती है, गेहूँ अगर होगा तो चल सकता है, लेकिन मकई में इस तरह नालियाँ गायब हो जाएगी तो पॉसिबल कभी नहीं है पिसाई होना। मकई के लिए स्पेशल ज़्यादा गहरी बनानी होती है नाली को। और देखो ये स्टोन निकाल दिया, ये फिक्स वाला पत्थर है, देखो हल्का हल्का डैमेज है, ये कब से डैमेज ही है, जब से स्टोन नया डाला था उसी समय हो गया था। लेकिन फिलहाल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा अभी। ये देखो पूरी तरह से साइड साइड में से इनका डैमेज हो चुका है। तो देखो ये बाहर निकाल दिया है, तो काफ़ी देखो अंदर बहुत आटा जम चुका है। और भाइयों, मैंने आपके लिए 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, एक प्रकार का वीडियो बनाया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो मैंने लिंक दिया हुआ है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। वो वीडियो आप देख लेना किस तरह से बनाया जाता है। नाली की तिरछाई के लिए वो होना बहुत ज़रूरी है भाइयों। और मैं आपके लिए एक फाउंडेशन बनाने जा रहा हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। फाउंडेशन में जल्दी आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका जो कि आज दिन तक किसी ने नहीं बनाया है दोस्तों, वो फाउंडेशन आपके लिए आएगा। और चक्की आप कोई सी भी उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं होल अलग से डालना होगा कि चक्की ये होल सेट नहीं हो रही, चक्की बड़ी है सेट नहीं हो रही है, मोटर चेंज है तो मोटर सेट नहीं हो रही है।
इस तरह से डिजाइन करूँगा। आपकी कोई सी भी मोटर लगाओ उसके ऊपर, कोई सी भी चक्की लगाओ, चक्की के अलावा आप कुछ मशीन भी लगाओ ना तो भी आप होल एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। तो मैं इस तरह से बनाने जा रहा हूँ। और कुछ भाई बोल रहे हैं कि आप डबल चक्की का बनाओ, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ भाइयों का, आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको डबल चक्की का पहले ज़रूरत है तो मैं कोशिश करूँ डबल चक्की का फाउंडेशन पहले बनाऊँ। अगर आप सभी के रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी डबल चक्की का फाउंडेशन ही लेके आओ तो मैं डबल का बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने एंगल वगैरह जो चैनल वगैरह सारी मंगवाई, अभी मैंने काम शुरू नहीं किया है, कल काम शुरू करने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा फाउंडेशन पहले चाहिए, डबल का चाहिए, सिंगल का चलेगा एक बार। तो डबल का भी मैं बहुत ही कम से कम जगह और सबसे बेस्ट तरीके से बनाऊंगा। कोई सी भी चक्की सेट करो, कोई सी भी मोटर सेट करो, ऐसा नहीं है कि ये चक्की का बना रहा हूँ तो 18 की चक्की लगेगी इसके ऊपर, 20 की नहीं लगेगी, 16 की नहीं लगेगी, ऐसा नहीं। कोई सी भी चक्की लगाओ, मैं इस तरह से डिजाइन करूँगा भाइयों। और जल्दी आने वाला है, उसका बनाते हुए का पूरा वीडियो डालूंगा भाइयों में, किस तरह से कितनी एंगल लेनी है आपको, कितनी साइज में कटिंग करनी है, कहाँ से कहाँ तक कैसे वेल्ड करना है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको भाइयों। तो ये देख सकते हो, ये स्टोन की टकाई मैंने शुरू कर दी है। ये घूमने वाला पत्थर है भाइयों। और मैं एक बात बता रहा हूँ भाइयों का, ये तो चलो मैं कस्टमर की चक्की में सर्विस करने आया हूँ। कस्टमर की चक्की का मैं स्टोन में इतने गहरे नहीं बनाता हूँ जितने कि मेरे बनाता हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। उनके मैं गहरी तो उनके बनाता हूँ, काम तो उनके भी अच्छे करता हूँ, लेकिन एक लिमिट, मैं अपनी चक्की पे कुछ भी रिस्क लेके भी काम कर सकता हूँ, थोड़ी सी रिस्क लेके, है ना। तो क्या होता है, अपनी खुद की होती है कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। कस्टमर के कुछ हल्की सी रिस्क ले लेंगे और दाने का टुकड़ा भी आ गया हल्का हल्का कुछ, है ना, तो फिर वो बोलेंगे हमारी टकई सही नहीं किया आपने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, है ना। वैसे दाना कभी आता नहीं है, मैं कभी टकई करता हूँ, आज दिन तक कभी मेरा रिकॉर्ड कभी किसी कस्टमर के नहीं आया मेरे से टकई की हुई। अगर पहले से किसी ने बिगाड़ दी है तो उसका तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसमें समय लगता है पार्ट सेटअप होने में। और बहुत भाई बोलते हैं कि दाना आपकी तरह हम टकई करते हैं दाना बाहर आता है। तो भाइयों मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि कभी आप टकई करो ना, सेम मेरी कॉपी मत करो आप, क्योंकि आप मेरी कॉपी करने जाओगे सेम टू सेम तो आपको दाना आएगा ही आएगा। क्योंकि भाइयों एक बात बताऊँ, मैं हमारा तो रात दिन का काम है। मैं अभी मेरा एक पिछला वीडियो था, भाई ने शूट किया था, तो उसके भाई के फ़ोन से डिलीट हो गया था। आप विश्वास नहीं करोगे भाइयों, इतनी गहरी नाली बनाई मैंने, आधा इंच गहरी और 2.5 इंच चौड़ी नाली बनाई थी मैंने, लेकिन 1% भी उसमें दाना नहीं आया। अगर मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बाकी मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़्यादा गहरी और ज़्यादा चौड़ी करके बताऊंगा भाइयों। रीज़न, कभी गहरी नाली बनाने से कभी दाना नहीं आता, तरीका सही होना चाहिए। नाली की गहराई के हिसाब से नाली की चौड़ाई भी होती है, और अंदर से गहराई कितनी कर रखी है, ऐसा नहीं कि अंदर से ज़्यादा ढलान कर दो। कुछ भाइयों क्या होता है, अंदर से नाली ज़्यादा गहरी होती है, तो वो ज़्यादा गहरी अंदर से कर दोगे ना, गहरी और चौड़ी, तो उसका दाना बाहर आएगा ही, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते हैं भाइयों। तो आप नाली को एक जैसी बनाओ, ऐसा नहीं कि अंदर से ज़्यादा गहरी करो, बाहर से अंदर तक सेम बनाओ। और हर वीडियो में बताता हूँ भाइयों, घूमने वाले पत्थर की नाली की चौड़ाई 2 इंच, पौने 2 से 2 इंच तक रखो, और फिक्स वाले पत्थर की नाली की 1.5 इंच रखो, तो आपका आटा एकदम बढ़िया आएगा। अगर आपकी स्टोन की क्वालिटी बढ़िया है, अच्छी कंपनी का और बढ़िया क्वालिटी का पॉलिश आ रही है पटरी पे, तो आप दोनों पत्थर की टकाई सेम करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देख रहे हो साहब। और दूसरी बात ये भाइयों, अगर आपके वहाँ मकई वगैरह की पिसे आती है तो आप जिस तरह से मैं इस स्टोन के मैं अंदर से जो पेटे उतारा हूँ इतने उतार सकते हो। और अगर आप गेहूँ की पिसे आती है, मक्की कम आती है, तो अंदर से पेटे ज़्यादा उतार सकते हो, ठीक है ना। टकई भाइयों अलग अलग प्रकार की होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे बोल देखोगे कि नहीं ये हम लोग कॉपी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। चक्की के अंदर से पत्थर की ढलान अगर ज़्यादा है तो अलग टाइप से नाली बनती है, कम है तो अलग टाइप से बनती है। तो कुछ सब बातें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एक ही चीज़ अपन फोकस करेंगे ना कि हमने आपने बनाई नाली और हमने बना दी थी, ऐसा नहीं होता है भाइयों।
नाली की तिरछाई, ये सब चीज़ मेंटेन रखनी होती है। तो ये देख सकते हो भाइयों, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ ग्राइंडर को जिस तरह से ये चला रहा हूँ मैं, देख सकते हो आप। और भाई बोलते हैं आप स्पीड बहुत रखते हो ग्राइंडर की, तो मैं भाइयों हल्का सा स्पीड बढ़ाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाऊंगा तो क्या होता है वीडियो बहुत लंबा हो जाता है भाइयों। और कुछ वीडियो में मैंने है ना नॉर्मल स्पीड में भी टके की हुई है, और आप जाके देख सकते हो। ये देख सकते हो नाली की मैंने जो बनाई है। अब इसके ऊपर मैं स्क्रैप बनाऊंगा, और स्क्रैप बहुत भाई बोल रहे हैं हमसे नहीं बनते हैं, तो भाई धीरे धीरे आप कोशिश करो, ये प्रैक्टिकल होता है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे आप आराम से। और आप है ना अगर फिक्स वाले पत्थर में स्क्रैप नहीं बनाओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन घूमने वाले पे बनाना बहुत अनिवार्य है भाइयों, क्योंकि फिक्स वाला स्टोन। हाँ, एक मैंने क्वेश्चन पूछा पूछा था मैंने, दम हो तो जवाब दो भाइयों, तो मैंने चैलेंज देके सब बोला था, तो मैं उसका आज थोड़ा सा मैं आपको एक वीडियो तो अलग से मैं कभी टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैं आइडिया बता देता हूँ क्या होता है खड़ी चक्की और आड़ी चक्की के अंदर, है ना। खड़ी चक्की क्या होती है कि दाने जो होते हैं ना, उनके दाने खड़ी चक्की के अंदर, मैं आपको एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ, 100 बार पत्थर के अंदर घुसते हैं और निकलते हैं। मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, आपके एक माइंड में बना लेना कि मैंने एक सवाल ये पूछा था। सबसे पहले बताओ आपको, कुछ नए भाई भी होंगे। सवाल ये था मेरा कि आड़े पाट की चक्की जितनी भी लो है चलती है, जैसे 18 की चक्की है आड़े पाट की, तो 5 HP की मोटर लगती है उसके ऊपर। 10 की लगाव भी दोगे ना तो भी वो 60 70 80 किलो के से ज़्यादा नहीं पीस पाएगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही इतनी ही होती है, वो ज़्यादा पीस भी नहीं पाती, है ना। और 20 इंच की चक्की पे 10 HP की मोटर लगती है आड़े पार्ट के अंदर, है ना। और 24 इंच के अंदर भी लगभग बहुत जने 10 HP की मोटर लगाते हैं, ठीक है। और 10 के लगाते हैं, कोई 15 के लगाते हैं, है ना। तो मैं आपको बात बताऊं, अगर 24 इंच की चक्की खड़ी चक्की होगी ना, खड़ी चक्की 24 इंच की, तो उसके ऊपर 25 की मोटर लगेगी, इतनी उसका प्रोटेक्शन हो जाता है, ठीक है। और 20 इंच की खड़ी चक्की मेरे पास है भाइयों, उसके ऊपर 15 HP की मोटर लगी हुई है, और 250 kg प्लस उसका प्रोटेक्शन है 1 घंटे के अंदर। तो क्यों खड़ी चक्की के अंदर क्यों ज़्यादा माल निकलता है, कारण क्या। और आड़े पाट की चक्की के अंदर तो ये देख सकते हो आप, ये चूल्हे बन रहे, ये है प्रजापति है भाइयों। मैं बात करते हुए मैंने थोड़ा कैमरा इधर घुमाया है, ये देखो अब ये 2 तो बना चुके हैं इन्होंने, और जो ये चक्की चला रहे हैं वो भी प्रजापति हैं भाइयों। और ये चूल्हे हैं लकड़ी के, ये गोबर और मिट्टी वगैरह को मिक्स करके बनाते हैं। हाँ, तो अपन फिर से उसी टॉपिक पे आते हैं, और आप देखते रहिए भाइयों टकई। और कुछ भी आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके पूछना टकई के मामले में, और भी कुछ समस्या हो तो मुझे कमेंट करना। तो क्या होता है भाइयों, आड़े पाट में तो दाने सब तरफ चलते हैं पूरे पत्थर के अंदर, तो ज़्यादा होनी चाहिए पिसाई, है ना। और खड़े पत्थर के अंदर आधे आधे पत्थर ही यूज आते हैं ना, क्योंकि निचला हिस्से ही चलता है, ऊपर के में दाना चढ़ भी नहीं पाता है, तो उसमें कम होना चाहिए। उल्टा क्यों हो रहा है, उल्टा इसलिए हो रहा है भाइयों, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। अभी तक मेरे को किसी भाई ने ऐसे कमेंट करके नहीं बताया कि हाँ हमारे पास इसका आइडिया है, लेकिन मैंने खुद ने अपना दिमाग लगाया तो मेरे को आंसर मिला, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है जब खड़ी चक्की के अंदर अनाज जाता है ना, तो 100 बार पिसता है। 100 बार क्या बताऊँ मैं, जैसे दाना नाली के अंदर घुसता है थोड़ा फूटता है ना, जैसे टूटता है ना, 2 टुकड़े होते हैं, जितने में पत्थर घूम जाता है वो ऊपर चला जाता है, वो दाना ऊपर जाके फिर से पत्थर के अंदर गिर जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात, मतलब अंदर ही अंदर टूट फूट होती रहती दाने की, ठीक है। क्योंकि पत्थर घूमता है और दाना आधा पीसने के बाद फिर से पत्थर में गिरता है, फिर अच्छे पीसने के बाद फिर से पत्थर में गिरता है, और फिर जैसे बारीक होता है और बारीक होके बाहर निकल जाता है, तो उसमें पिसाई ज़्यादा होगी। और आड़े पाड़ में क्या होता है, जैसे दाना आता है ना डायरेक्ट ही पटरी के अंदर चढ़ता है ना। तो उस हिसाब से उन डायरेक्ट पटरी में जाने पर क्या होता है कि जो चक्की है ना उतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाती, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट पिसाई होती है। और डायरेक्ट पिसाई होने के कारण क्या होता है कि
पत्थर है ना हल्के से प्रेस, जो बहुत चक्की पे क्या होता है आड़े पाट की चक्की के अंदर प्रेस ज़्यादा लगानी पड़ती है, वो कारण यही है। पहले तो वो ग्राइंडर से बना बना देते हैं, उसके बाद में वो दाना जैसे अंदर जाता है स्लिप मार के डायरेक्ट पटरी पे आ जाता है, और पटरी पे आ जाता है के आ जाने के बाद में फिर आटा बढ़ ही आएगा, क्योंकि पहले प्रेस ज़्यादा मारनी पड़ेगी और पीछे भी बारीक नहीं होगी। तो वो क्या होता है दाने सब एक साथ में पटरी पे जाते हैं, इसलिए उसका प्रोटेक्शन कम होता है और इसमें स्मूथ पिसाई होती है। जो आप मैं नहीं बताए खड़ी चक्की के अंदर वो के दाने घूमते रहते हैं, और ऐसा अपन काम आड़ी चक्की में भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको सारे ट्रिक्स यूज़ करने होंगे, जिस तरह से मैं करता हूँ। मैं आड़ी चक्की के अंदर आरपीएम कम रखता हूँ, कम आरपीएम रखो। नाली की जो चौड़ाई गहराई अंदर से किस तरह बनानी है, मेरा वीडियो भी है, आप देख लेना। आड़ी चक्की के अंदर मैंने किस तरह नाली के अंदर स्क्रैप बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। ये भाइयों देखो इनका है ना मिट्टी साफ करने का इनका आइडिया है। वैसे मैं तो नहीं करता हूँ, पर ये बोलते हैं कि नहीं इनसे सफाई अच्छी होती है। ये आटा ओसना हुआ है, देखो पत्थर पे चिपका रहे हैं, तो इससे ये बोलते हैं कि मिट्टी वगैरह अंदर बिल्कुल रहती नहीं, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो आप चाहो तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। वैसे अपन कुछ वेस्टेज आटा वगैरह या गायों का दलिया वगैरह होता है, पहले निकाल देते हैं, तो मिट्टी वगैरह अंदर से वैसे साफ़ हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। और दोनों पत्थर देख सकते हो आप कंप्लीट भी हो चुके हैं। और एक बात और बता रहा हूँ भाइयों, जो बहुत भाई बोल रहे हैं हमारा वर्म की सेटिंग बताओ। वर्म भी बहुत जगह बोला जाता है, बहुत जगह कप्पल बोला जाता है, बहुत जगह चाकड़ी बोला जाता है। तो इन वर्म चाकड़ी कप्पल वगैरह इनका मेन मकसद होता है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि अनाज को खींचने का होता है। और बहुत जगह क्या होता है स्प्रिंग लगी हुई होती है, वो स्प्रिंग भी काम करती है अनाज खींचने का, पर लेकिन उतना नहीं कर पाती है। वो स्प्रिंग इसलिए देते हैं कि पत्थर आसानी से दूर हो जाए, है ना। और आप चाहो तो उस स्प्रिंग को यहाँ पे लगा सकते हो। मैं अंगुली से बता रहा हूँ ना, यहाँ पे एक बेरिंग अलग अलग से स्टर लगा के इसमें आप स्प्रिंग डाल सकते हो पत्थर दूर करने के लिए। और यहाँ पे ये देखो मैंने अंगुली बताई ना, इस जगह पे आप स्प्रिंग सेट कर सकते हो, जो आप पत्थर अगर दूर नहीं हो रहे तो। और उस स्प्रिंग की जगह आप वर्म लगा सकते हो। अगर आपके है ना अगर दिक्कत आ रही है आटा वगैरह है, मतलब अनाज के अंदर कभी आटा मिक्स आ जाता है, या फिर गायों का कुछ दलिया वगैरह करते हो उसमें कचरा वगैरह आता है, तो अनाज अच्छे से खींच नहीं पा रहा है, चक्की के पत्थर के अंदर धकेल नहीं पा रहा है स्प्रिंग से, तो आप स्प्रिंग को अगर निकाल के आप मैंने जो बताया वहाँ पे भी लगा सकते हो, और स्प्रिंग की जगह आप वर्म लगा सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वर्म मेन मकसद होता है अनाज को खींच के आगे धकेलना। ये देखो इन अम्मा जी ने चक्की भी चालू कर दी है, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। देखो ये खुद भी अपना गुजारा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, देख सकते हो आप। ये फर्स्ट में हमने देखो थोड़ा आटा डाला है, वेस्टेज जो आटा होता है बिखरा हुआ, क्योंकि थोड़ा अंदर कुछ होगा मिट्टी वगैरह तो वो इसके साथ में मिल के बाहर आ जाएगी। और इसके बाद में हम ये देखो थोड़ा जौ का था पिसा हुआ, ये थोड़ा डाला है। और देखो आटे की क्वालिटी भी बताता हूँ मैं आपको, ये देखो आप एकदम बढ़िया बारीक आटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अब कुछ गेहूँ वगैरह एक बार डाल के भी देख लेते हैं, क्योंकि फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वैसे इनको विश्वास है, क्योंकि इनको पता है कि मेरी टकाई बिल्कुल सही रहती है, कोई दिक्कत आती नहीं है। तो हम एक बार गेहूँ का भी आटा इनके निकाल के बता के फिर यहाँ से निकलेंगे। देखो गेहूं का आटा मैं आपको बता रहा हूँ भाइयों, ये देखो आप बिल्कुल बारीक आटा है, बढ़िया आटा है भाइयों। तो भाइयों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ, हमारा एक चैनल और है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो मेरे आइस प्लांट के बारे में, और मक्के निकालने का एक जुगाड़ मशीन भी बनाई हुई है, और वाटर फिल्टर का एक मैंने वो भी बनाया हुआ है। तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखो चूल्हा और तैयार हो रहा नया, और अब हम यहाँ से देखो निकलने वाले हैं। मैं आपको सामने से चक्की बता देता हूँ, देखो ये देखो इनकी चक्की कंप्लीट चालू है भाइयों, और इनको चालू हो गई है।